हमारा बाबा के नाम है और वो अपना चाची के नाम पर करवा दिए। और बाद में हमारा पापा चाचा से भैया से बोले कि नहीं हम जमीन नहीं देंगे, इसलिए कि हमको पहले मारा सब गोटा के। तो हमने सब बोले कि नहीं कुछ करेगा। तो बाद में हम सब बैठ गए, ठीक है ना। बाद में फिर बहुत मारे फेरू गड़ी में रख के तब बंदूक के नाल से मारले है। यहाँ माथा में भेजा पर मारले है, यहाँ सीना पर मारले है, करेजा पर मारले है, यहाँ आँख पर मारले है, यहाँ धान पर मारले है। पुलिस ने बताया कि भाई इनका घर बताइए। घर बताने के क्रम में चूंकि वो भी अभियुक्त थे, लेकिन पदाधिकारियों को पता नहीं था कि ये भी अभियुक्त हैं। तो वो जब पुलिस आगे बढ़ गई तो इनको भी साथ में रखा गया कि आप बताइए, घर सब बताइए। इस बीच पता चला या मैंने कि अब तक का यही जानकारी है कि उन हाई बीपी के मरीज़ थे और परिजनों ने कहा कि सर ये भी अभियुक्त हैं, लेकिन इनको नहीं ले जाइए, हाई बीपी के मरीज हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर के सिवाई पट्टी से एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक ग्रामीण ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। पूरा मामला की बात करेंगे तो जमीनी विवाद जो है मुजफ्फरपुर के सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के छित्री गाँव में आपस में चल रहा था। हालांकि दोनों पक्ष की तरफ से बता दें कि केस भी हुआ। पुलिस लगातार जो है इस पर कार्रवाई करने के लिए गई थी, लेकिन जो ग्रामीण है उनका आरोप है कि पुलिस के द्वारा पिटाई किया गया है और हमारे परिजन जो है वो अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है और जिंदगी मौत के बीच में वो जूझ रहे हैं। वही बता दें कि पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने कहा है कि पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की पिटाई नहीं की गई है। जो भी आरोप लगा रहे पूरी तरह से बेबुनियाद है। पुलिस जो है वो छापेमारी करने के लिए गई थी, क्योंकि और दोनों तरफ से जमीनी विवाद में केस चल रहा था, जिसको लेकर पुलिस छापेमारी करने के लिए गई थी। लेकिन जो भी आरोप लगा बेबुनियाद है। वही बता दें कि राजद विधायक मुन्ना यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये किस प्रकार का सुशासन की सरकार है। पहले आप वो सुनिए क्या कुछ कहना है परिजन का, इसके साथ ही राजद विधायक मुन्ना यादव का और ग्रामीण एसपी विद्यासागर क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आप वो सुनिए। क्या मामला क्या है? मामला था जमीन विवाद पे। जमीन विवाद पे थे मुकेश बैठा और बस मुकेश बैठा, शंकर बैठा, सीता बैठा, मंतोष बैठा, कथी कहता है विक्की कुमार और लाल बाबू कुमार। ये सब हमारा कोई नहीं बर्दारी में है, हमारा कोई नहीं लगता है। वही मतलब कि हमारे जमीन विवाद पे झगड़ा हुआ। हमको जमीन हमारा बाबा दे के साल भर से चल रहा है। हमारा बाबा के नाम है और वो अपना चाची के नाम पर करवा दिए। और बाद में हमारा पापा चाचा से भैया से बोले कि नहीं हम जमीन नहीं देंगे, इसलिए कि हमको पहले मारा सब गोटा के। तो हमने सब बोले कि नहीं कुछ करेगा। तो बाद में हम सब बैठ गए, ठीक है ना। बाद में फिर बहुत मारे फेरू। बाद में सब फिर हमने केस किया, वो भी केस किया। और बाद में पैसा दे के एक बार 2 लाख दिया तो गया था। तो मुकेश बैठक दिया था पुलिस को। आप देखे थे 2 लाख दिया था, आया था तो बोला था कि पुलिस की हाँ अभी हमको पैसा दिया है, हम आएंगे, जौन खिलाएगा तो हम खाएंगे नहीं। तो वह आती हुआ था। और बाद में करा था विवाद कितना दिन से? 1 साल से है। कब हुआ है? कल 2:50 के करीब। क्या हुआ? कल हुआ कि हमने सब मतलब कुटी उटी काट के माल जाल रखे हुए हैं, धान काट के। उसको बाद में मतलब कि पापा जी नहा उहा लिया, हम अंदर चल गए, नलका आया था पानी भरने चल गए थे। उसको बाद में मम्मी गई नीचे बकरी लाने। उसके बाद में पापा जी बोले कि हमको अमदूर खाना है, से अमदूर तोड़ के आन दो। तो मम्मी अमदूर तोड़ के दी। तो जैसे ही काट के खाने बैठे वैसे ही हमको आ गया 3 गाड़ी पुलिस के, और पापा जी के हमको मारने लगे। हमको फोन आया कि पुलिस जा रहा है। तो हम निकले घर में से, तो हम पापा के मार रहे थे। तो हम बोले कि हमको पापा के क्यों मार रहे हैं, इसलिए आदित्य कुमारी हमको घर में खींच के ले गई। 3 गोटा थी, तीनों गोटा हमको इतना मारी। देखिए भैया इतना सब अथी सुझा दिया है, कल्ला से बोला नहीं हो रहा है, अंगूरी तोड़ दिया है के। अब कह कि पापा पुलिस आपको भी मारी? हाँ, हमको कोई कसूर नहीं है। और बाद में हम ना पापा जी के देखे कि गाड़ी में बैठा लिए है, और गाड़ी में बैठा के हमको पापा के बहुत मारे। क्या मामला क्या है? मामला है जो हमको गार्जियन धान काट के आया। मामला है जमीन विवाद पर है ना। तो धान काट के आया हमको गार्जियन, 2 लाख रुपया एक बार और दिया था मारने के लिए। तो हम फिर इनसे पैसा काट के हनुमान जी से दिया। तो कुछ दिन महीना दिन नहीं आया, नहीं है।
महीना दिन नहीं आया। इसके बाद में फिर कल परसों 2 लाख रुपया दे के मुकेश बैठा कि ऐसे कहा है जो उसको अंत कर दीजिए। कौन 2 लाख रुपया कौन दिया? मुकेश बैठा किसको दिया? थाना प्रभारी के, कहाँ के थाना पर? वहाँ के सिवाई पट्टी के। हाँ। सिवाई पट्टी के। कल कितने बजे गए? मुकेश बैठा साहब का विवाद है। हाँ, क्या विवाद है? जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद है। हमको जमीन वो लिखा लिया है। हम कहते हैं जो नहीं हाथे देंगे और कहता है जो नहीं हाथ के रहेंगे ऊपर उस पर घर बनाएंगे। कितना जमीन? 1 डिसमिल है। अच्छा, तो कल कितने बजे का घटना है? 250 में। क्या हुआ था? पुलिस आई? तो हमको गार्जियन खाया, नहा के खाया हमको गार्जियन, दाल भात खा लिया, नहा के कुट्टी काट के नहाया, नहा के खा लिया, खा के तो कहा जे अमदूर 2 तोड़ के ले आओ, हम खाते हैं। ब्रेंच पर बैठ के और काच रहे थे, वो काच रहे थे। तो हम कहली जे हम बकरिया लेके बांध के अबै छी, हम बांध के अबै छी तो की करम जे नहाएब हम। तो न इतना बेर जले मास्टर साहब के दूरा पर जाई छी तले 3 गाड़ी गड़ाम हमर गार्जियन भागे न पैलक। अब वही जंग मारे लगलक, मारते में की कहलक जो गाड़ी में रख लेलक, आ गाड़ी में रख के तब बंदूक के नाल से मारले है। यहाँ माथा में भेजा पर मारले है, यहाँ सीना पर मारले है, करेजा पर मारले है, यहाँ आंख पर मारले है, यहाँ धान पर मारले कौन है। मार रहे हैं सब? पुलिस आज हॉस्पिटल में देखने के लिए आए हैं, क्या मामला है? अरे मेरे क्षेत्र का मामला है, दलित परिवार से है, मदन बैठा, मुकेश बैठा, दोनों में जमीनी विवाद करीब वर्षों से 6 महीना साल भर से चल रहा था। दोनों पक्ष पिटीशन दिए हुए थाना में। हमने पिछली बार भी सिवाई पट्टी थाना से बात किया कि आप दोनों पक्ष का पेपर देख लो, आप पेपर देखकर जिसका जो सही है वो डिसीजन करवा दो। सीओ जनता दरबार लगाते शनिवार को बैठ करके मंगा कर डिसीजन कर दो। अब एक आदमी है गरीब आदमी और एक है पैसा वाला। आतंकवादी नहीं ना था कि आप 2 बजे दिन में 3 गाड़ी फोर्स लेके एक साधारण गरीब आदमी को आप जाते हैं पकड़ने और बेरहमी से मारते हैं। उसका विरोध करने पर उसके परिजन उसकी बेटी को भी मारे हुए हैं, उसका इंजरी है। अब उसकी बेटी का इंजरी का कागज मेरे जेब में, उसके बेटी का भी इंजरी है, देख लीजिए। मेडिकल कॉलेज में उसकी बेटी भी दिखवाई। और इस मामले को लेकर के मैं जब सीनियर एसपी से बात किया तो सीनियर एसपी साहब को गुमराह कर दिया गया कि हमने छुआ तक नहीं। और एसपी साहब हमको कहे कि जो पुलिस तो छुई नहीं है, तो छुई नहीं है तो इसको भगवान मार दिए। उसके परिजन को भगवान आकर के उस पर वज्र गिरा दिए कि वो अभी मरणासन है। मैं वरीय पुलिस पदाधिकारी से भी बोला हूं कि आप स्वयं इसकी जांच करें। भारतीय संविधान में कानून आम आदमी के लिए और जो बड़े लोग हैं उनके लिए, सबके लिए बराबर है। अगर ये हत्या होती है, अगर किसी प्रकार का प्रिय घटना घटता है तो इस सारी जिम्मेदारी थानाध्यक्ष को है। और उसकी बच्ची बोल रही है कौन आदित्य कुमारी है, वहां ऐसा ही है क्या कुछ है, उसने उसकी बच्ची को बुरी तरह मारा। तो हम लोग तो ईश्वर से कामना करते हैं कि वो सही हो जाए। और ऐसे भी इस स्थिति में थाना अध्यक्ष उधर अपना मनमानी कर रहा है, हम लोग खूब जानते हैं। और जब मैं कई बार इसके बारे में बोला एसएसपी साहब को तो उनको सबसे अच्छा लड़का लगता है। तो ये अच्छा लड़का जो है यही काम कर रहा है, ये कानून का राज है ना। गरीब को ठोकर मार दो, गरीब को अफसर जो है पदाधिकारी जो है लूट ले, गरीब को दतिया के मुआ दे, यही कानून का राज है नीतीश कुमार का। की पिटाई जमीनी विवाद में पुलिस की पिटाई में अति गंभीर मामला सामने आया है। आरजेडी विधायक ने भी आरोप लगाया है, किस तरह का मामला? नहीं, देखिए मैं बता देता हूँ, अब तक का अनुसंधान है कि पुलिस की पिटाई नहीं हुई है। और जैसा कि हमारे जो थानाध्यक्ष हैं, सिवाई पट्टी थानाध्यक्ष, उनसे बातें हुई और शहरयार जो कि एएसपी हैं, तो उसके अनुसार ये छितरी गांव है, सिवाई पट्टी थाने का छितरी गांव है, जहां की मुकेश बैठा और मदन बैठा में ज़मीन विवाद था और आपस में ये लोग दोनों तरफ से एफआईआर भी दर्ज किया गया था। तो जिस 122/24 ये जो घटना हुई, मैंने कि 122/24 में ये मदन बैठा जिनके बारे में बताया जा रहा है, मदन बैठा उसमें अभियुक्त थे। पुलिस गई थी, पुलिस इसमें काफ़ी अभियुक्त हैं, मैंने कि 10-12 अभियुक्त हैं शायद। तो पुलिस गई थी, मदन बैठा रास्ते में मिले, उनको ले जा कर के बोली थी कि पुलिस ने बताया कि भाई इनका घर बताइए। घर बताने के क्रम में चूँकि वो भी अभियुक्त थे,
लेकिन पदाधिकारियों को पता नहीं था कि ये भी अभियुक्त हैं। तो वो जब पुलिस आगे बढ़ गई तो इनको भी साथ में रखा गया कि आप बताइए, घर सब बताइए। इस बीच पता चला, या मैंने कि अब तक का यही जानकारी है कि उन हाई बीपी के मरीज़ थे, और परिजनों ने कहा कि सर ये भी अभियुक्त हैं लेकिन इनको नहीं ले जाइए, हाई बीपी के मरीज़ हैं। सुबह में तो मैंने कि कुछ लोगों द्वारा मुझे फ़ोन किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन हमने पता किया तो मृत्यु नहीं हुई थी। वो नोबल हॉस्पिटल में अभी इलाजरत हैं, और मैंने कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया था उनको। और पुलिस पिटाई का मामला नहीं है? पुलिस पिटाई का बिल्कुल मामला नहीं बच्ची है। ने भी दिखाया, बताया कि उस पर भी अंकिता करके कोई एसआई नहीं जिसने मारा। जी, लेकिन मैं इस बात का खंडन करता हूं कि पुलिस की पिटाई नहीं हुई है। ठीक। उन हाई ब्लड प्रेशर से, और अभी हमने आईओ को भी भेजा है, कि आप जाइए उनका हाल समाचार लीजिए, किस स्थिति में हैं, और जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे तभी उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था ग्रामीण का। इसके साथ ही ग्रामीण एसपी विद्यासागर वो क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर जो भी आरोप है उसको बेबुनियाद बताया है। वही बता दें कि राजद विधायक मुन्ना यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा है। बने रहिए फैसलुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।